तो नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे समय पर खड़ा हूं जब भारत न केवल अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी कूटनीति की ताकत को सिद्ध कर रहा है। कुछ लोग खासकर सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर दावा कर रहे हैं कि भारत का दुनिया में कोई भी साथी नहीं है, हम तो अकेले हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यह सच्चाई से कोसों दूर है। भारत की कूटनीति, उसकी रणनीति और उसकी दृढ़ता ने न केवल हमें मजबूत किया है बल्कि दुनिया को भी यह दिखाया है कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई भी गलत इरादे पनप ही नहीं सकते। आज मैं आपको उन तथ्यों और घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो भारत की कूटनीतिक जीत को रेखांकित करते हैं। यह संबोधन लंबा होगा क्योंकि सच्चाई को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारत की कूटनीति और पाकिस्तान पर कार्रवाई। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक कायराना कृत्य माना। हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी था। इस कार्रवाई के बाद दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर बोला ही नहीं। यह कोई संयोग नहीं है, यह भारत की कूटनीति का कमाल है। हमने पहले ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लिया है कि संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भारत की कार्रवाई पर सवाल ही नहीं उठाया। इसके विपरीत कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया। इजराइल ने स्पष्ट रूप से भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत की, जबकि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने पहलगाम के हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। चीन, जो अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता है, इस बार संयमित रहा। उसने केवल तनाव कम करने की अपील की, लेकिन भारत की कार्रवाइयों को गलत नहीं ठहराया। यह क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कूटनीति को इतना परिपक्व और संतुलित बनाया है कि कोई भी देश हमें आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने 70 से अधिक देशों को अपनी कार्रवाई की जानकारी दी और हमारी सेना ने सटीकता के साथ केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। यह भारत की नैतिक और कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान ने जब जवाबी हमले की कोशिश की तो भारत के सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और वह वैश्विक मंच पर भी अलग थलग पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर किया और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नए सबूत पेश करने की घोषणा की। ये हमारी कूटनीति का वह पहलू है जो दुनिया को बताता है कि भारत न केवल ताकतवर है बल्कि सही भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। ये तो आधा सच है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता और व्यापार रोकने की धमकी से युद्ध विराम हुआ है। लेकिन भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ये युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत का परिणाम था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले ही संपर्क किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी चर्चा में व्यापार का कोई जिक्र ही नहीं है। ये भारत की स्वायत्त विदेश नीति का प्रमाण है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकते, हम अपनी शर्तों पर फैसले करते हैं। इसके बाद ट्रंप, एप्पल और भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की जिससे कुछ लोग अनावश्यक रूप से बड़ा बना रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप और एप्पल के सीईओ टिम कुक के बीच हुई बातचीत है। कुछ यूट्यूब चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने कुक को भारत में एप्पल की फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया और इससे भारत को नुकसान हुआ। लेकिन आइए इसकी सच्चाई समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट है। उन्होंने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत ने इसका जवाब अपनी आर्थिक कूटनीति से दिया। जब ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की तो भारत ने जवाबी टैरिफ की बात की और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की। यह हमारी कूटनीति का एक उदाहरण है जो दिखाता है कि भारत भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। अब बात एप्पल की। यह सच है कि टिम कुक ने ट्रंप से मुलाकात की और अमेरिका में एप्पल के उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा हुई। लेकिन यह कहना गलत है कि ट्रंप ने भारत में फैक्ट्री लगाने से ही मना कर दी। भारत में एप्पल की मौजूदगी पहले से ही मजबूत है। तमिलनाडु और कर्नाटक में एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला की इकाइयां पहले से काम कर रही है, जो हजारों भारतीयों को रोजगार दे रही है।
टीम कुक ने स्वयं कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण बाजार और उत्पादन केंद्र है। दूसरी बात, ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में एप्पल फोन्स की कीमतें बढ़ गई। नतीजतन ग्राहक उसको अब कम खरीद रहे हैं। कुक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि टैरिफ से नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने उत्पादन का एक हिस्सा भारत जैसे देशों में स्थानांतरण किया। भारत में बने एप्पल फोन्स न केवल भारतीय बाजार के लिए हैं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। अगर अमेरिका में एप्पल की बिक्री कम होती है तो इसका भारत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा फोकस मेक इन इंडिया पर है। हम पहले ही सैमसंग, शाओमी और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भारत को इलेक्ट्रिक हब बना रहे हैं। यह एक और महत्वपूर्ण बात है। भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को इतना लचीला बनाया है कि हम किसी एक कंपनी या देश पर निर्भर नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। एप्पल का मामला भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का अवसर है। चाइना अमेरिका टैरिफ समझौता और भारत की स्थिति। सबसे पहले यह समझौता ट्रंप की ट्रेड वॉर को थोड़ा शांत करने का प्रयास था। उन्होंने चीन से वादा लिया कि वो अमेरिकी उत्पादों जैसे सोयाबीन, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा उत्पाद की बड़ी मात्रा खरीदेगा। लेकिन भारत की स्थिति इसमें कमजोर नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा मजबूत हुई। वो क्यों? क्योंकि भारत ने इस पर समय का फायदा उठाकर वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। कई अमेरिकी और जापानी कंपनियों ने चीन से बाहर निकलने की योजना बनाई और भारत को एक विकल्प माना। भारत ने एशियन, यूरोप और अमेरिका के साथ नई व्यापारिक संधियां शुरू की है। यानी जब चीन और अमेरिका आपस में उलझे हुए थे, तब उस मौके पर रणनीतिक रूप से अपने पैर मजबूत कर लिए। भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता। आज भारत न सिर्फ कूटनीति में, बल्कि सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक, AI ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में बड़ी कामयाबी पाई है। भारत का तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत और अग्नि V मिसाइल जैसे हथियार हमारे आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। इसरो ने इस साल के अंत तक गगनयान मिशन और लूनार बेस मैपिंग का भी ऐलान किया है। और सबसे खास बात, भारत अब हथियार खरीदार नहीं, बल्कि निर्यातक बन रहा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अकेले नहीं, बल्कि नेतृत्व में है। किसने कहा था कि भारत अकेला है? इजराइल ने भारत को वर्ल्ड पावर ऑफ मॉडर्न टाइम्स कहा है। फ्रांस और रूस ने भारत के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किए हैं। UAE और सऊदी अरब ने भारत को अपने रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड ग्रुप के तहत भारत के साथ समुद्री सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। भारत अब पिछलग्गू नहीं, निर्यातक देश है। सोशल मीडिया, अफवाहें और हमारे मन का युद्ध, सोच और परसेप्शन का युद्ध। जब कोई यूट्यूब चैनल या ट्वीट कहता है कि भारत अकेला है, भारत हार गया, और वो तो सिर्फ शब्द नहीं फैलाता, वो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। ये वही मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो दुश्मन देशों का सबसे खतरनाक हथियार है। फेक नैरेटिव वॉरफेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सच्चाई को जानें, आंकड़ों को देखें और अपने देश पर विश्वास रखें। दोस्तों, आज का भारत वह नहीं है जो कभी किसी के दबाव में काम करता था। आज का भारत आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और नैतिक भी। हम सिर्फ बंदूक नहीं चलाते, हम दिमाग भी लड़ाते हैं। हम सिर्फ लड़ते नहीं, हम शांति के पक्षधर भी हैं। लेकिन अगर कोई छेड़े तो जवाब भी देंगे। आज हर भारतीय को यह समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हम वह देश हैं जो खुद अपने लिए काफी है और दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकर आएंगे एक और नई खबर आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।